नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। आज हम चर्चा करेंगे देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम अहम खबरों का जो आज के अखबार में प्रकाशित हुई है। तो बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। भाजपा 2 सिलेंडर और स्कूटी मुफ्त, सपा हर माह 1 लीटर पेट्रोल फ्री देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चरण का प्रचार खत्म होने से चंद घंटों पहले भाजपा और सपा ने अपने घोषणा पत्र जारी किए। भाजपा ने होली दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं, सरकारी बस में मुफ्त यात्रा, मेरिट वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की। साथ ही लव जिहाद में अब तक 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान का भी वादा किया है। वहीं सपा ने 2 पहिया वाहनों को हर माह 1 लीटर पेट्रोल, ऑटो चालकों को 3 लीटर पेट्रोल या 6 किलो सीएनजी मुफ्त देने का वादा किया है। पटना समेत 18 जिले जम्मू से ज्यादा सर्द, गया नालंदा में 7.3 डिग्री पारा। मौसम में हुए बदलाव की वजह से ठंड में कमी नहीं हो रही। खिली हुई धूप निकलने के बाद भी कनकनी बढ़ी हुई है। मंगलवार को पटना समेत बिहार के 18 जिले जम्मू से भी ज्यादा सर्द रहे। जम्मू का न्यूनतम पारा 9.8 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार में सबसे सर्द और नालंदा रहा। इन दोनों स्थानों पर न्यूनतम पारा 7.3 डिग्री दर्ज किया गया। पटना का न्यूनतम पारा 9 डिग्री रहा। पटना का अधिकतम पारा करीब 2 डिग्री बढ़ गया, 23.2 डिग्री दर्ज किया गया। गया और हरनौत, देहरादून में भी ज्यादा सर्द रहा। देहरादून का न्यूनतम पारा 7.5 डिग्री दर्ज किया गया है। 8 करोड़ लोगों को मिलेगा पौष्टिक चावल, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए 32 पद सृजित। सूबे के 8 करोड़ लोगों को पौष्टिक चावल मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के चयनित लाभार्थियों को अब सामान्य चावल के साथ स्थान पर पोषण युक्त चावल देने की योजना को हरी झंडी दे दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसका सीधा लाभ राज्य के 56,000 जन वितरण प्रणाली के दुकानों के 1.72 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। लालू यादव ने कहा, बिहार को हर हाल में दिया जाएगा विशेष राज्य का दर्जा। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हर हाल में मिले, यह बिहार के सभी दलों की मांग है। यह कहकर हम बिहार को पैसा दे रहे हैं। भाजपा के केंद्रीय नेता बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे अपना पैसा अपने पास रखें और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। लालू दिल्ली में मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि इस बारे में भाजपा जदयू खेला ना करे। दोनों दल ऐसा कर रहे हैं जबकि दोनों एक साथ है। इसके नेता कभी कुछ बोलकर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पटना पहुंचने से पहले लालू ने कहा कि 10 फरवरी को पटना में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है और 15 फरवरी को रांची स्थित कोर्ट में सुनवाई है। आज लैंग्वेज की परीक्षा, दूसरी पाली में साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 मंगलवार को सभी केंद्रों पर आयोजित की गई। पहली पाली में हिंदी और दूसरी पाली में इकोनॉमिक्स की परीक्षा हुई। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:45 तक आयोजित हुई, जिसमें 6,07,148 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरे। दूसरी पाली में परीक्षा 1:45 से 5 बजे तक कला और वाणिज्य संकाय के परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स विषय की परीक्षा हुई। कांग्रेस ना होती तो सिख नरसंहार ना होता, इमरजेंसी तक कलंक नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन संसद में अपने भाषण में कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि यहाँ कहा गया कांग्रेस ना होती तो क्या होता। पीएम ने कहा कि महात्मा गांधी चाहते हैं कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ना हो। अगर कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवाद से मुक्त होता, इमरजेंसी में का कलंक ना होता, जातिवाद क्षेत्रवादी की खाई इतनी गहरी ना होती, सिखों का नरसंहार ना होता, कश्मीरी पंडितों को राज्य ना छोड़ना पड़ता। बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 7 जवान शहीद। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेंटर के ऊंचाई वाले हिस्से में हिमस्खलन में फंसता लापता हुआ भारतीय सेना के जवानों को बचाया नहीं जा सका। सेना ने मंगलवार को बताया कि अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग जिले में भारत चीन सीमा पर हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता 7 सैनिकों के शव मिलाए गए। एक दिन पहले इन जवानों के फंसे होने की बात सामने आई थी। आज के अखबार में प्रकाशित हुई खबरों में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद।